मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक है वॉल्यूम एंड डिलीवरी परसेंटेज। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम ट्रेडर में। तो जैसा कि आपको पता है, हम यहां पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातें करते हैं, उसी के बारे में सारा यहां पे चलता है। तो पिछले बार आपको याद होगा, मैंने आपको जो चैप्टर कवर किया था वो वॉल्यूम पे कवर किया था, और उसके अभी हम जो कवर करेंगे डिलीवरी परसेंटेज पे करेंगे। पिछली बार हमने इसमें OHLC भी कवर किया था, जो कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज के बारे में था। लेकिन इस बार हम इस चैप्टर को क्लोज कर चुके हैं। अब हम जो बात करेंगे वो वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि वॉल्यूम किस तरीके से काम करता है, वॉल्यूम का क्या महत्व होता है एक स्टॉक को मूव करने में या एक इंडेक्स को मूव करने में। इसी का हम दूसरा पार्ट कंटिन्यू इसमें करते हैं कि वॉल्यूम कहाँ पर हम देखें, कैसे देखें, और उसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो वॉल्यूम होता है ये एक किसी चीज़ को दर्शाता है कि यहाँ पर कितने लोग थे। वॉल्यूम नाम का एक शब्द कहने को तो वॉल्यूम हो गया, लेकिन ये वॉल्यूम है क्या? ये बायर और सेलर्स के क्वांटिटी को दर्शाता है कि यहाँ पर इस लेवल पे या किसी भी पॉइंट पे अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स मूव हो रहा था, ऊपर से चलता हुआ आया, यहाँ बॉटम किया, और यहाँ से जब वो ऊपर की डायरेक्शन लेता है तो जहाँ ये यहाँ पर जो कैंडल की फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर जो कैंडल फॉर्मेशन हुई है, इसके टोटल वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि स्टॉक का मूवमेंट किधर रहेगा। अब ये वॉल्यूम ज़्यादा या कम भी हो सकता है, तो इसका जो बेनिफिट है हम कैसे उठाएंगे? हम डिलीवरी परसेंटेज से उठाएंगे। जो भी व्यक्ति यहाँ पर ट्रेड कर रहा था या इन्वेस्ट कर रहा था इस पॉइंट पे, हमें नहीं पता यहाँ स्टॉक का बॉटम है या ये यहाँ से मूव कर चुका है या यहाँ से और नीचे जाने वाला है। हम एक आइडिया लगाते हैं कि अभी स्टॉक का मूवमेंट नीचे की तरफ में है, तो जब नीचे जा रहा है तो यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम कैंडल आती है, जो मैंने आपको दिखाया था। वॉल्यूम आपको बार फॉर्मेट में दिखता है चार्ट के नीचे। मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, ऐसे आपको वॉल्यूम बार फॉर्मेट में चार्ट पर जगह जगह पूरे पे प्लॉट हुआ दिखेगा। अब जो ये कैंडल आई थी, तो ये कैंडल अगर हाई वॉल्यूम थी, यहाँ पर अगर ये कैंडल हाई वॉल्यूम थी, तो ये कैंडल हमें यहाँ ये दिखा रही है कि बायर और सेलर का इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़्यादा इंटरेस्ट था। इस पे या तो वो ज़्यादा खरीदना चाह रहे थे या इस पॉइंट पे ज़्यादा बेचना चाह रहे थे। अगर जो खरीदना चाह रहे थे यहाँ पर, तो वो उसको ऊपर ले जाने के हिसाब से ख़रीदा है उन्होंने, और हाई क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर बाई हुआ है या सेल हुआ है। अब बाई होगा तो सेल भी हुआ होगा, किसी ने बेचा होगा तभी तो किसी ने ख़रीदा होगा। अगर हम ख़रीदार हैं तो उधर कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए। जब कोई बेचने वाला ही नहीं है तो हम खरीदेंगे क्या? और अगर हम बेचने वाले हैं तो उस पॉइंट पर कोई ख़रीदार होना चाहिए। अगर ख़रीदार ही नहीं है, आज मार्केट में कोई आया ही नहीं, मंडी में कोई आया ही नहीं, तो व्यापारी भी बैठकर वहाँ पर क्या करेगा? कोई भी अगर हम दुकान खोल कर बैठते हैं या कोई भी शॉप खोल कर किसी भी तरह के डिलीवरी
करने लगते हैं, कोई मटेरियल अपने पास रखते हैं, शोरूम बनाते हैं, हम सेल करने वाले, बेचने वाले हैं, तो हमारे पास कोई ख़रीदार ही नहीं आएगा तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमारा सामान हो सकता है यहाँ पड़ा पड़ा सड़ जाए। तो बिना बायर के सेलर की कोई वैल्यू नहीं है और बिना सेलर के बायर की कोई वैल्यू नहीं है। हर बायर को एक सेलर चाहिए, हर सेलर को एक बायर चाहिए, हर बायर को एक सेलर चाहिए। तो जब यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया और एक कैंडल की फॉर्मेशन हुई, ये कैंडल आपकी बुलिश कैंडल थी जो यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हुई। बुलिश कैंडल के बारे में मैं आपको 3-4 चैप्टर पहले पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहली जो चैप्टर बना था वो बुलिश कैंडल पे ही बना था। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे YouTube चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिला रहे इनको बनाने के लिए। तो जब ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है तो वो ये हमें दर्शाती है कि यहाँ पर बायर का पर्सपेक्टिव, उसको ऊपर ले जाने का, यहाँ पर बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसको ऊपर ले जाने के लिए। और यहाँ पर हाई डिलीवरी, हाई वॉल्यूम कैंडल भी नीचे हमें बार में दिखी है। तो ये हमारा बायर का पॉजिटिव व्यू यहाँ पर दिखता है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर मूव करेगा। अब हम इसको और गहराई से कैसे देख सकते हैं कि ये बायर का इंटरेस्ट था या यहाँ पर सेलर का इंटरेस्ट था। इसको मैं दिखाने के लिए आपको एक बार चार्ट पर लेकर चलता हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हम किसी कैंडल को देखेंगे तो वो कहाँ पर जाकर देखेंगे। तो मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू का एक ऑप्शन दिया था। आप अपने क्रोम में जाके ट्रेडिंग व्यू डालकर यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ट्रेडिंग व्यू आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा एक इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो सुपर चार्ट करके ऑप्शन आता है जिसको आप खोल के देख सकते हो। तो इसमें जब हम यहाँ पर वॉल्यूम का इंडिकेटर प्लॉट करते हैं, मैंने आपको बताया था इंडिकेटर सेक्शन में आपको यहाँ पे वॉल्यूम लिखना है। वॉल्यूम में आप जब वॉल्यूम लिखेंगे तो आपके सामने वॉल्यूम नाम का ऑप्शन आ जाएगा। जब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक बटन यहाँ पर आ जाता है। ये बटन हमें ये दिखाता है कि हर कैंडल में कितना वॉल्यूम रहा। ये बटन हमें शो करता है बायर और सेलर के इंटरेस्ट के बारे में। आप यहाँ पर बार देख रहे हैं, ये बार हमें ये शो कर रही है कि यहाँ पर बायर और सेलर्स का कितना इंटरेस्ट था किसी स्टॉक को बेचने के लिए या किसी स्टॉक को खरीदने के लिए। अब जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो एक कैंडल हम यहाँ पर देखेंगे। ये हमने चार्ट खोला है इंडिगो का, ये हमारे सामने इंडिगो का चार्ट खुला हुआ है। तो ये जो हमारे सामने हाई वॉल्यूम कैंडल एक दिख रही है, ये कैंडल बनी है
28 अक्टूबर को। ये कैंडल 28 अक्टूबर 2024 को बनी। यहाँ पर हाई वॉल्यूम था, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो ये एक हाई वॉल्यूम कैंडल यहाँ आपको दिख रही है। बाकी सारी कैंडल छोटी 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 नज़र आ रही है। ये सारी छोटी है एक लाइन में, लेकिन इसी लाइन को पार करते हुए एक ये हाई वॉल्यूम कैंडल यहाँ पर आई थी। सबसे ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम कैंडल थी। अगर हम इसको इस पे देखें क्लिक करके, तो सिर्फ एक अकेली इस कैंडल पे 9.14 मिलियन लोगों ने बाई या सेल करा था। ये एक अकेली कैंडल हमें बता रही है कि स्टॉक या तो यहाँ से नीचे जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा। पहले ही ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी डाउन आ चुका है। जो प्राइस करीब करीब 5,027 रुपये के आसपास था, वो यहाँ पर 3760-61 रुपये के आसपास, करीब करीब 3780 रुपये के आसपास ये आ चुका है। लेकिन जब प्राइस यहाँ पर आया तो यहाँ एक बहुत बड़ी वॉल्यूम कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये कैंडल हमें बता रही है कि यहाँ पर किसी तरीके का तो इंटरेस्ट ज़्यादा है, या तो बेचने वालों का या ख़रीदने वालों का। अगर बेचने वालों का इंटरेस्ट है तो स्टॉक यहाँ से वापस मूव करेगा ऊपर की तरफ। जैसा मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा था कि अगर कैंडल बनी है किसी लेवल पे, पीछे हम लेवल निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा लेवल कैसे निकाले जाते हैं। तो ये किसी लेवल पे आके ये कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। और यहाँ पे अगर हम इसके, ये हमारा जो चार्ट है डेली का है, इसके 1 आवर टाइम फ्रेम में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर एक सेकंड, मैं एक लाइन प्लॉट कर देता हूँ ताकि हम भूले ना। ये हमारी हाई वॉल्यूम कैंडल थी और यहाँ पर वॉल्यूम आया था। कोई नहीं, हम देखते हैं। हमने ये लाइन प्लॉट की है, तो इस कैंडल पे जब हम इसको 1 आवर चार्ट में ले जाएंगे तो ये हमारी आएगी यहाँ पर। ये वो पूरे दिन का ट्रेडिंग डेज है जो ट्रेड हुआ है। इस वाली कैंडल को ही हम वहाँ पर देख रहे थे। तो जो वहाँ पर हम डेली में के चार्ट पे जाके हम देख रहे थे, ये इसमें जो वॉल्यूम आया ये 1 आवर पे भी उतनी ही बड़ी है। यानी कि जो भी सेलिंग और बाइंग होनी थी वो पहले 1 घंटे में मार्केट खुली तो वहाँ पर हो चुकी थी। और यहीं पे डिसाइड हो चुका था कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा और कवर करने के लिए कि हम अपनी जो इस वॉल्यूम को यूज़ करें कि कैसे करें, उसको थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हम इसकी डिलीवरी परसेंटेज को चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या सही में बायर का व्यू था इसको ऊपर ले जाने का या नीचे ले जाने का। तो हमारे पास गवर्नमेंट की एक साइट है, मैं आपको नए तरीके से खोल के दिखाता हूँ। क्रोम में NSE इंडिया, जब हम क्रोम पर जाएंगे वहाँ पर सर्च करेंगे NSE इंडिया को,
तो हमारे सामने ये बुलेट्स आ जाएंगे, NSE इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो हमारी इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज है जिस पे हम नॉर्मली ट्रेड करते हैं। तो ये यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो साइट आपके सामने खुलकर आई है, ये गवर्नमेंट साइट है, सरकारी साइट है। इस पे जो डेटा मिलता है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा आपको। अब हम इस पे जब ये इसके सारे ऑप्शन है, अबाउट में है, मार्केट डेटा पे है, इन्वेस्ट करने का है, लिस्ट है, अलग अलग तरीके से हैं इसके ऊपर ऑप्शन। आप जाके इसको गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर एक इसमें ऑप्शन है रिसोर्सेज का। जब हम रिसोर्सेज पे जाएंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन खुल के आते हैं। इसमें हम सिक्योरिटी वाइज प्राइस आर्काइव चेक करेंगे जो इक्विटी के ऊपर है। अब हम यहाँ पर जो स्टॉक हम उस दिन देख रहे थे इंडिगो का, वो हमने यहाँ पर डाला। अब इसमें हम एक दिन की डिलीवरी परसेंटेज भी देख सकते हैं, वीक की भी देख सकते हैं, मंथ की भी देख सकते हैं, 3 मंथ की भी है, 6 मंथ की भी है और 1 ईयर की भी है। हम यहाँ पर 6 मंथ की देखेंगे। हमारी जो कैंडल थी वो 28 अक्टूबर 2024 को बनी थी, जो हाई डिलीवरी थी। अब हम यहाँ पर 28 अक्टूबर को जाकर देखेंगे क्या सही में उतना वॉल्यूम आया था। तो ये जो डेट है 28 अक्टूबर की, इंडिगो की इक्विटी में 28 अक्टूबर में आपके सामने डेट आ रही है। ये इसके प्राइस दिख रहे हैं, प्रीवियस क्लोज, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो, लास्ट प्राइस और क्लोज प्राइस क्या था। ये वीवैप, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, टर्नओवर, ये सारी ऑप्शन लिखी हुई हैं। हमें इतने गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो डिलीवरी परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रेड की। ये जो डेट आप देख रहे हैं 28 अक्टूबर, ये जो हमारे पास ट्रेडेड क्वांटिटी है, ये नंबर ऑफ ट्रेड जो हुए ये 4,14,923 ट्रेड इस दिन इनिशिएट हुए और ये टोटल इसकी टर्नओवर थी। ये टोटल यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इतने ऑर्डर प्लॉट हुए उस दिन, 4,14,923 ऑर्डर यहाँ पर इंडिगो में उस दिन लगे थे, जिसमें हमें टोटल उन ऑर्डर्स में जो क्वांटिटी ट्रेड हुई वो 91,38,963 क्वांटिटी। सिर्फ 4,14,923 ऑर्डर में 91,38,963 क्वांटिटी ट्रेड की गई, यानी कि इतने लोड्स ट्रेड हुए। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे सामने, डिलीवरी क्वांटिटी, जो ट्रेड हुआ उस दिन, जो खरीदा या बेचा गया, तो उसमें से जो 91,38,000 करीब क्वांटिटी थी, तो इनमें से कुछ लोग वो होंगे जिन्होंने उसी दिन खरीदा और उसी दिन बेच दिया, यानी कि उन्होंने टर्नओवर को बढ़ाया, खरीदा और बेचा, खरीदा और बेचा। तो यहाँ पर ऑर्डर भी बढ़े और यहाँ पर ट्रेडेड क्वांटिटी भी बढ़ी। इनसे ये डेटा थोड़ा सा मिसमैच होता है। लेकिन जब हम अगली बार दूसरा पॉइंट चेक करते हैं तो यहाँ पर जो डिलीवरी आती है
वो 35,73,704 टोटल डिलीवरी में चले गए। यानी कि जितनी क्वांटिटी खरीदी गई उसमें से करीब करीब 35 लाख की क्वांटिटी को लोगों ने ये सोचा कि हम आज नहीं बेचेंगे इसको, कल परसों या 10 दिन बाद या एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद। उनका व्यू इसका टोटल बुलिश था। अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे चेक करना चाहो तो यहाँ पर जाकर हम जब देखेंगे 25 अक्टूबर को सिर्फ 8 लाख डिलीवरी की क्वांटिटी थी, 8,03,582। उससे पहले 4,60,000 समथिंग थी, उससे पहले 3,72,000 समथिंग थी। यानी कि पिछले जो ट्रेडिंग डेज थे उनमें उन दिनों में किसी का भी इंटरेस्ट ऐसा नहीं था कि स्टॉक को ऊपर ले जाए या कहीं भी ले जाए। वो बस इन्वेस्ट कर रहे थे, तो डिलीवरी क्वांटिटी ओके नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे 28 तारीख में एक हाई वॉल्यूम कैंडल आई, वहाँ बहुत से लोगों ने इसको डिलीवरी में डाल दिया कि आज हम खरीद तो रहे हैं लेकिन आज हम इसको बेचेंगे नहीं। तो यहाँ से ये क्वांटिटी दर्शाती है कि यहाँ पर जितने भी लोग ट्रेड कर रहे थे उनका व्यू यहाँ से बुलिश था, यानी कि यहाँ से ये स्टॉक को ऊपर ले जाना चाह रहे थे। उसके बाद ये क्वांटिटी फिर नॉर्मल हो जाती है। 8,49,000, 7,02,000, 4,95,000, टोटल 35,000 तक भी आ जाती है। मतलब जो क्वांटिटी लाखों में थी यहाँ से वो वापस हज़ारों में आ जाती है। जिन्होंने यहाँ पे बाई किया था या तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे या यहाँ से और आगे वो इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। कहने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि जब हमारा वॉल्यूम किसी भी कैंडल पे बढ़ता है, जब हमारा वॉल्यूम, हम किसी भी स्टॉक में जाके वॉल्यूम को देखते हैं और वहाँ पर हाई डिलीवरी वॉल्यूम आता है, हाई वॉल्यूम आता है, एक बड़ी बार हमारे सामने आती है। जब भी बड़ी बार आती है तो मैं ये नहीं कहता कि वो बुलिश है या बेरिश है, वहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। लेकिन हाँ, जब भी कभी हाई वॉल्यूम कैंडल बनेगी तो आपको वहाँ पर एक व्यू ज़रूर मिलेगा कि स्टॉक या तो यहाँ से नीचे जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा। अब इसको जुआ कैसे कह सकते हैं? अगर ये जुआ होती तो आपको एक दिन में ही इसने बता दिया कि या तो आप निकल जाओ या आप बैठ जाओ आगे चलने के लिए। अगर यहाँ पर आप अपना डिसीज़न मेंटेन कर पाते हैं कि हम यहाँ से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को या इन्वेस्टिंग जर्नी को अच्छा बना सकते हैं। हमेशा वॉल्यूम पर ज़रूर ध्यान रखिए। वॉल्यूम एक समूह को दर्शाता है कि सब लोग क्या चाह रहे हैं। तो जो सब चाह रहे हैं अगर वही हम चाहेंगे तो ही हमारा भला होगा। जिस तरीके से नदी के विपरीत तैरने में हमें परेशानी होती है, तो नदी तो बह ही रही है, उसका पानी जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा या चलता आ रहा है। हम उसको फाइट कर रहे हैं अपोजिट में जाने के लिए। सारा बहाव एक तरफ है, अपोजिट जा रहे हैं। अपोजिट जाएंगे तो कुछ टाइम तो शायद तैर लेंगे, यानी कि हम शायद यहाँ तक तो बर्दाश्त कर लेंगे। अगर हमने यहाँ पे सेल कर दिया तो हम कुछ टाइम तो बर्दाश्त कर लेंगे कि हम बैठे रहें। लेकिन कुछ टाइम के बाद हम कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे? जब स्टॉक ऊपर चला जाएगा तो फिर हम कहेंगे स्टॉक मार्केट जुआ है। जुआ नहीं है, आपने खुद नहीं देखा, वो पहले ही बता चुका है, एक दिन पहले आपको बताया है
कि अब मेरी मूवमेंट या तो ऊपर को है या नीचे को है। आप अपनी ट्रेडिंग के हिसाब से या अपनी इन्वेस्टिंग के हिसाब से, अपनी थिंकिंग के हिसाब से चेक करिए ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये बहुत समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को अच्छे तरीके से लेके चलेंगे तो हमें ये समझना ही पड़ेगा। आप समझो या ना समझो, इसमें मार्केट का कुछ नहीं जाता, किसी का कुछ नहीं जाता। लेकिन अगर समझोगे तो आपके पास कुछ ज़रूर आ जाएगा। जाएगा तो नहीं, अच्छे से समझा तो जाएगा नहीं, कुछ तो आएगा। और नहीं समझोगे तो जाने के लिए तो बहुत कुछ होता है, तो बहुत कुछ जा भी सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिला रहे। अभी जो मैं एक चैप्टर कंटिन्यू करता हुआ आ रहा था कैंडल के ऊपर मैंने इसको आपको वॉल्यूम तक लेकर आया हूँ। अब उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो मैंने आपको 3 कैंडल समझाई, उन 3 कैंडल्स के हिसाब से आप चार्ट को कैसे देखना है, उन 3 कैंडल्स को चार्ट पे कहाँ देखना है, और उन कैंडल को देख के हम उसमें क्या पॉइंट और देख सकते हैं, ये मैं आपको 3 कैंडल को समझा चुका हूँ। ये समझाना ज़रूरी था। अगर मैं आपको सिर्फ बुलिश कैंडल के ऊपर लेके बैठ जाता या बेरिश कैंडल के ऊपर लेके बैठा रहता तो आपको उसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं था। आप उसको ना तो समझ पाते, ना देख पाते, ना ही उसको यूज़ कर पाते। अब इस कैंडल को आपने देखा, बुलिश कैंडल को, बेरिश कैंडल को देखा, और हैमर कैंडल मैंने आपको बताया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बताया। एक ही कैंडल के 2 पार्ट मैंने आपको समझाए। आप हर जगह जाके देखोगे तो आपको ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी। वो हर जगह काम करती है। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना हुआ है, उसके साथ में आके हैमर कैंडल बन गई है, तो ये भी कुछ मिला के वॉइस वॉल्यूम को या पैटर्न को मिला के कुछ और दर्शाते हैं। धीरे धीरे चलते रहेंगे, सब कुछ सीखते रहेंगे। अब मैं आपको अगली कैंडल पैटर्न्स पे ले जाऊंगा। 4 कैंडल मैं आपको समझा चुका हूँ। इन कैंडल्स का कैसे बेनिफिट उठाना है, टॉप बॉटम भी समझा चुका हूँ, लेवल भी मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ मैंने आपको वॉल्यूम को कवर किया है, वॉल्यूम क्लियर करने की कोशिश करी है। कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मुझे आप डायरेक्ट मैसेज करके कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको ज़रूर बताने की। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही नमस्कार, धन्यवाद, बाय।